so many times we made plans but we are not able to execute those plans, right? That's why plan fails. लेकिन प्लानिंग बनाते समय कभी आप लोगों में से किसी ने भी कभी अपना रूटीन बनाया, पढ़ने का रूटीन? नॉर्मली तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए पूछ रही हूँ, बनाया है? कितनी बार उसको एग्जीक्यूट सच में किया है या कितनी बार वो नहीं हो पाया है? मतलब नहीं, पूरा नहीं होना मतलब फेल। वो थोड़ा हुआ थोड़ा नहीं हुआ भी, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू फेल, राइट? फेल हुआ या पास हुआ? नहीं, तुमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए तुम ठीक से, ये भी इस बात पर आते हैं। अभी कर पाए एग्जीक्यूट ठीक से? आप कर पाए ठीक से? नहीं हो पाया। आप कर पाए, क्यों? अच्छा ठीक है, अगर वो सच बोल रहा है यस मैम, ठीक है ना, कि मेरा प्लान सही होता है, तो वो जब प्लानिंग कर रहा था ना कि वो कब पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, कौन से विषय कैसे पढ़ेगा, जरूर उसने बहुत अति उत्साह नहीं दिखाया होगा। अति उत्साह का मतलब होता है कि जिस समय आप बना रहे हो उस समय इतना मोटिवेटेड हो कि बस एक दिन में तुमको 16 घंटा पढ़ना ही है, ठीक है ना? उस समय आपको, हाँ, यानी अगर आपके प्लान रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, अगर आपने बहुत उत्साह में आके, बहुत किसी आवेश में आके बना लिया कि ये करके दिखा दूंगा, तो वो धीरे धीरे बलून में से हवा जैसे अपने आप ही, कुछ ना भी करो तो भी क्या होता है, कम होने लगता है। वो आपका मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। यू आर नॉट, अब 5 दिन 7 दिन के बाद आपको मुश्किल हो रहा है अपना बनाया हुआ रूटीन खुद ही उसको फॉलो करने में, होता है, राइट? तो कभी भी बहुत ज्यादा आवेश में आके, बहुत ज्यादा उत्साह में आके बनाया गया जो रियलिस्टिक नहीं हो, जो पॉसिबल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है, बहुत कुछ है जो फिजिबल नहीं है, राइट? लेकिन आपने उस समय क्या, नहीं हम कर लेंगे, सब कुछ पॉसिबल है, उस समय आपके दिमाग में था कुछ ऐसा नहीं है जो असंभव है, राइट? ये दिमाग में आपके चल रहा था। मोटिवेटेड रहते हैं तो यही सब चलता है अपने दिमाग में, होता है ना? तो आपने ये सब सोच करके बनाया था, लेकिन बाद में लग रहा है कि अब कवर अप नहीं हो पा रहा है, जितना किया था उतना नहीं हो पा रहा है। टाइम टू चेंज दिस प्लान, ठीक है ना? इसको थोड़ा हम फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, थोड़ा और कामों के लिए भी, क्योंकि आप बिल्कुल आइसोलेशन में तो नहीं चले जाते हैं कि सिर्फ आपका पढ़ाई का ही काम है। कम से कम 10th में तो आपको कोई नहीं छोड़ता, आइसोलेशन में तो आप नहीं जाते। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सब लोग बोल रहा होता समय 10th है, 10वीं है, फलना है, पता नहीं क्या है, 10वीं नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, राइट? 12वीं नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है। लेकिन शादी में भी जाना, कैसे नहीं जाओगे? घर में शादी है, घर में कुछ ऐसा है तो उसमें भी आपको जाना है, ठीक है? अगल बगल का आप छोड़ दीजिए, लेकिन फैमिली का है तो जाना ही है, राइट? घर में सब्जी लाना ही है, अगर तुम्हारा काम है सब्जी लाना, तो सब सुबह तुम्हारी मम्मी बात बोलेगी कुछ नहीं है, नहीं लाओगे तो क्या बनेगा, राइट? पापा ऑफिस जाने वाले ले आओगे, राइट? 2 बार 4 बार तुमको बोलेगी तो ठीक है, तुम भी उठाओगे, ले ही आओगे। कुछ ना कुछ काम आपको और भी रहता है जिसको आप भूल जाते हो जिस समय आप अपना प्लान कर रहे हो। तो जब रूटीन इज द काइंड ऑफ प्लान, डेली बेसिस पे जो आप करना है वही तो रूटीन बनाते हैं ना, तो आप भूल जाते हैं। अभी यही कॉलेज चाहे तो आपका एक दिन में 7 क्लास लगा दे, बच्चे पता नहीं 7 क्लास समझेंगे ही नहीं, ठीक है ना? लगा देते हैं उत्साह में, हमको और पढ़ाना, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना है, बहुत ज्यादा उनको दे देना सब मटेरियल, 3 साल में उनको तुम तैयार कर देना है, एकदम मैनेजमेंट या फिर IT का एक्सपर्ट बना देना है, लेकिन फिजिबल, राइट? खाना भी जरूरी है उनके लिए, हॉस्टल से आने का और जाने का समय भी उनके लिए जरूरी है, आराम भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, और हो सकता है उसके साथ वो कुछ अपना काम कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, कई बच्चे अपना हॉबी परस्यू कर रहे होते, खेल कूद रहे होते, कुछ भी जो उनके लिए जरूरी है, ठीक है, वो कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी टाइम सोचेंगे ना, देते हैं ना, तो इसीलिए जो रूटीन है या जो प्लान है वो फिजिबल होना चाहिए। चलो, अभी तो मैंने आपको ऐसे ही समझाया कि क्यों फेल कर जाता है आपका वो प्लान। अब आते इसमें, नॉर्मली कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू ए मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अगर आपके बिजनेस का, अगर आपके कंपनी का जो प्लान है वो आपके मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं, यानी जो हमने बोला ना पॉलिसी, जिस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपके प्लान बनना चाहिए, ठीक है, जैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है उसके बेसिस पे ही वहां के प्लान भी होना चाहिए। अगर उससे वो ओवरलैप करता है, अगर वो उसके बाहर जाता है, तो क्या होगा, वो प्लान सक्सीड नहीं करेगा, इसके चांसेस, क्योंकि आपने खुद के बनाए हुए रूल्स या नॉर्म्स के अगेंस्ट अपना क्या क्या है प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया है।
समझ में आया? जो भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी गोल्फ का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी खेल में नियम होते हैं ना कि कहाँ पे कितने डिस्टेंस पे 4 माना जाएगा, कितने डिस्टेंस पे 6 माना जाएगा, ठीक है, प्री डिफाइंड एरियाज एंड बाउंड्रीज है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो और पहले ही बोल दो कि यही मेरा चौका है, यही मेरा छक्का है, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा वो प्लान उस पॉलिसी के अनुसार तुमने बनाया ही नहीं था, तो कैसे सफल होता? ठीक है ना? जो बिग बाउंड्री सेट किया था उसके अंदर ही होना चाहिए था। आप उसके बाहर सेट कर रहे हैं 4, 6, तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है, अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है, यानी वो मिला हुआ नहीं है, मैनेजमेंट दोनों अलाइंड नहीं है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर वो फेल होगा, राइट? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, यानी हमने जो 8 स्टेप्स प्लानिंग प्रोसेस का पढ़ा था, याद है ना? ठीक है, सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, यानी किस चीज के ऊपर आपको काम करना है, कौन सा चीज है जिसके ऊपर आप काम करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, राइट? प्लानिंग प्रीमाइसेस को डिफाइन करना, स्वॉट एनालिसिस करना। अगेन अब वो स्वॉट तुम्हें नहीं समझ में आएगा। SWOT बोलते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड्स। इसको डिफाइन करना कि क्या हमारे लिए अभी फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है, हमारे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है, वीकनेस को कहाँ हम कम करके रख सकते हैं, स्ट्रेंथ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हम काम कर सके, राइट? तो जो प्रोसेसेस है उसको आपको समझने में प्रॉब्लम हुई और आपने क्या क्या ऊपर नीचे कर लिया, यानी प्लानिंग पहले तय कर लिया और वो अपॉर्चुनिटीज उस हिसाब से एनवायरमेंट में है या नहीं वो पहले चेक नहीं किया। समझ में आया है? आ रहा है? यानी मान लो अभी ऑनलाइन बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना? आप फिजिकल बिजनेस से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस में अभी जाते हैं, तो अभी वैसा ही माहौल है, लेकिन आपने इसको स्कैन नहीं किया, आपने इस चीज को डिफाइन नहीं किया और चले गए कूद करके सीधा फिजिकल बिजनेस पे चले गए, जो ट्रेडिशनल हमारा तरीका था उस तरीके से बिजनेस करने लगे। सक्सेस का जो रेशियो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने सही से अध्ययन नहीं किया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या संभावनाएं अभी हैं हमारे पास जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए था। समझ में आया? तो अगर आप इस स्टेप्स को ठीक से नहीं समझे, यानी जो 8 स्टेप्स था, कब आप फॉर्मुलेट करोगे, कब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर भी करते हैं ना हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बीच में, देन वी फाइनलाइज वन एंड देन वी इंप्लीमेंट दोज एंड देन वी कीप आई ऑन दैट, मतलब फीडबैक या फिर उसको कंट्रोल करना, ताकि हमारा प्लान हमारे हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इसमें से किसी भी एक स्टेप को समझने में आपसे गलती हो गई हो तो भी आपका जो प्लान है वो विफल हो सकता है, ठीक है ना? लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग एक्टिविटीज। ये कब होगा मैं बताती हूँ। हमने एक आपको बताया था हॉथॉर्न या बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट से पहले, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, वो याद है कुछ? पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग मतलब अगर रवि सोनी सर को 1 बजे से भी क्लास लेना है टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ पाइथन, तो उन्होंने आपको पूछा कि आर यू रेडी फॉर एक्स्ट्रा क्लास फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड, क्योंकि आपका तब से कोई क्लास नहीं होगा, तो क्या आप 1 घंटा देने को तैयार है? आपने यस या नो कहा, ठीक है? अगर आपने यस कहा यानी आपसे पूछा गया, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग हुआ। रवि सोनी सर ने ये डिसीजन आपके ऊपर थोपा नहीं, आपका कंसेंट लिया पहले, क्योंकि तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुम देख लो, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस अगर तुम बोलोगे तो हम पढ़ा देंगे। वो डबल मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते तो हट सकते थे इससे, लेकिन वो नहीं हटे। पार्टिसिपेशन हुआ, तुम्हारा भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, देन ये यस हुआ या नो हुआ, दिस इज पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग। अब अगर वो 1 से 2 का क्लास लेंगे तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि आप उस क्लास में रहिए, हाँ पढ़िए। अगर ये ऐसा नहीं होता, वो सीधा बोल रहे हैं हम 1 से 2 तुम का क्लास लेंगे, ठीक है, आप बोलते ले लीजिए, हम रहेंगे ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा सेगमेंट तो 1 ही बजे तक है। समझ में आया? तो वो फेल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो यही पॉइंट ये बोल रहा है कि लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम एट मैनेजर्स, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर को जब आप पार्टिसिपेट करा के प्लान बना, तो देखो मेरा ये प्लान है, आर यू रेडी फॉर दिस, या फिर आपको कुछ इसमें मुश्किल लग रहा है तो आप किस तरह का सुझाव देंगे कि हम इसको मॉडिफाई करें, चेंज करें, उनको इन्वॉल्व किया है तो सक्सेस रेट ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक स्टेप पे आपको क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। उनको इन्वॉल्व नहीं किया है, डिसीजन अपने आप ही ले लिया है, तो दूसरे लोग जो है वो उससे थोड़ा सा बच के रहेंगे, अपने मर्जी से करता है, हमको क्या मतलब, ठीक है ना, हटो छोड़, इसको ध्यान ही मत दो। वो क्या होता है, वो प्लान
फेल कर जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट लेवल्स पे सक्सेस के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो अगर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है, यानी आपने लोगों को इंक्लूड नहीं किया है, उनको पहले एडवांस में इन्फॉर्म नहीं किया और उनसे सहमति नहीं ली है, वैसे प्लान फेल हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग एनी प्लान एनी एक्टिविटी आपका कंसेंट लिया गया, वहां पे कमिटमेंट लेवल आपके तरफ से भी अच्छा रहेगा, तो वो प्लान समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन प्लानिंग एंड वेस्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग टू द प्लानिंग डिपार्टमेंट ओनली, ठीक है, ये भी वैसा ही है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सबके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, राइट। और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जैसे आपने प्लानिंग एंड ऑपरेशन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, क्या बीच में बोलती है डिपार्टमेंट का नाम अलग है, बोली थी समझा। प्लानिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट हमने कहाँ पढ़ा था, बिल्कुल सही, क्या तुम आप ही क्या अनर्गल जवाब दे रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, बीच बीच में आप बोलती है। मैंने ये दोनों डिपार्टमेंट पढ़ाया था कि एफडब्ल्यू टेलर ने ये दो डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया था। उस समय ये दो डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, क्योंकि प्लानिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट था और प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट था। तो एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 हेड होते थे, एक्सपर्ट्स होते थे, और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते थे, और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से काम होता था। यही चीज अभी आ रही है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उस समय तो हमने 2 ही डिपार्टमेंट का नाम बोला, प्लानिंग एंड ऑपरेशन। यहाँ मैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आपको बता रही हूँ, होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अभी तक मैं ये बताती आ रही हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़ा लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, वन मैन शो जहाँ पे नहीं हो रहा है, जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे डिपार्टमेंट्स होते होंगे। आपका अभी एडमिन का काम एडमिन डिपार्टमेंट देखता है या हम ही लोग देखते हैं, एडमिशन तुम्हारा, फॉर्म तुम्हारा, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग नहीं देखते ना, अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए। अब समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट होते हैं ताकि काम को बांटा जा सके, ताकि काम को डिवीजन। आप ये बोलो कि आप ही बीच बीच में बताते हैं, क्यों नहीं याद रहता, ये मत याद रखो कि मैं बताई हूँ, ये याद रखो कि किसने ये दिया था, किस, क्योंकि तुम कहीं पे भी कॉपी में या क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू सोनी मैम नहीं लिखने वाले, राइट। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर ही लिखोगे तुम, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल लिखोगे। ये नाम याद कर लो, 3 ही 4 नाम तो है जो तुमको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, याद रखो, इतना भारी नहीं है ये सब। नाम क्या है तुम्हारा, बोलो, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगी, जल्दी बोलो। अभिषेक, ठीक है, चलो 6 अभिषेक है, ये पहले बता रहा है मुझे। ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, बस जो डिफरेंट, थोड़ा सा यहाँ फोकस करो, याद रहेगा, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अभी मैंने बोला जैसे आपके कॉलेज में आपको 2 डिपार्टमेंट कम से कम मालूम है, आईटी डिपार्टमेंट एंड एकेडमिक डिपार्टमेंट, ठीक है, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट और पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके अदर चीजों का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदार है, राइट, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जहाँ से हम लोग को सैलरी मिलता होगा, जहाँ से बहुत कुछ होता होगा, जहाँ से आपके फी डिपॉजिट होते होंगे और उसका एक डिटेल रखा जाता होगा कि किसका किसका हो गया, समझ में आया। तो ये भी एक डिपार्टमेंट होगा, अगर आंखें खुली रखोगे तो सब तुमको पता चलेगा कि ये काम इस डिपार्टमेंट में होता होगा, राइट। आईटी डिपार्टमेंट में ये काम होता होगा, समझ में आ गया। चलो अब वापस, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आपस में ये बात नहीं करते हैं और प्लानिंग की सारी जिम्मेदारी एक ही डिपार्टमेंट की है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, तो क्या होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने प्लान तो बना दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कि इस तरीके से काम होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब ही नहीं, हम तो भाई अपने सुर में चलेंगे, अपने स्पीड से चलेंगे, तो क्या होगा, वो प्लान फेल हो जाएगा। तो इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेस्टेड मतलब होता है सब तुम्हारे अंदर निहित है, सारे पावर एक डिपार्टमेंट को हमने दिया है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग से वो आपकी है, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट की कोई बात सुन ही नहीं रहा है, तो वो अच्छा प्लान भी बना करके उसको एग्जीक्यूट और उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं करा पाएगा ना, समझ में आया, ठीक है। यानी ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, समझ में आया,
Okay. Management expects that plans developed will be realized with little effort. मैनेजमेंट का क्या होता है? मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स, उनका ये एक्सपेक्टेशन होता है कि जो प्लान बनाया गया, जो प्लान आप बना रहे हो, वो बहुत छोटे से, बहुत थोड़े बहुत एफर्ट से कन्वर्ट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसा मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशंस होता है। यानी कि प्लान सिंपल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर लेंदी प्लान से तो मैनेजमेंट भी उसको सपोर्ट नहीं करती है, कई बार तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मैनेजमेंट कैसा प्लान पसंद करती है? जो लगता है कि हाँ ये सबको समझ में आ गया, ये सिंपल प्लान है, राइट, इसको हम एक्शन ले सकते हैं इस पर। ओवर एम्बिशियस प्लान, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस समय आपने अपना रूटीन बनाना शुरू किया, आप बिल्कुल एकदम क्लाउड 9 में हो, आप तो करके दिखाई देना है, तो आपने क्या क्या 16-17 घंटा पढ़ने का बना लिया। ठीक है, ऐसा नहीं 16-17 घंटा लोग नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, नहीं बहुत लंबे समय तक भी पढ़ते, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते जिनको फैमिली बोल देती है कि तुम सिर्फ पढ़, ठीक है, तुम चले जाओ उस रूम में, हम तुम्हारा खाना पीना सब पहुंचा देंगे। बच्चा भी ऐसा होना चाहिए, उस रूम में वो क्या कर रहा है उससे माँ बाप को परेशानी नहीं होनी, उनको पता होना चाहिए ऐसा ही बच्चा है, ठीक है, जो सिर्फ पढ़ाई ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, उसको दे दिया फ्रीडम। अदरवाइज आपके 10 रोल और भी हैं अपने घर में, है ना, कम है अभी, बहुत ज्यादा नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है ना, आने वाले समय में वो रोल बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ थोड़ा फ्री लाइफ होता है, बहुत ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी आपने टाइम बनाया है या नहीं बनाया है, समझ में आ गया? अगर वो नहीं बनाया है तो आपको क्या हो जाएगा, वो प्लान फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो प्लान ओवर एम्बिशियस प्लान हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ आप ऐसा भी उसमें सोच लोगे जो पॉसिबल अभी नहीं है, जो पॉसिबल कर पाना नहीं हो सकता है, लेकिन आपने उस समय सोचा कि हम कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप बिल्कुल अभी उत्साह से भरे हुए हो। समझ में आया? ये ओवर एम्बिशियस प्लान होता है, जो शुरू में तो स्टार्टिंग फेज में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाता है, ठीक है ना। फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन आपका प्लानिंग सही है, ओवर एम्बिशियस नहीं है, फ्लेक्सिबल है, उसमें हर चीजों के लिए टाइम दिया गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, लागू करने की बारी आई, तो आपने गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया, या तो आपने चेक नहीं रखा, कंट्रोल नहीं किया, फीडबैक नहीं लिया, इस सब तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या कर सकते हैं, फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे 2 मिनट, फ्री स्पीच मैम। चलिए, समझ में आया? बोल सकते हैं, बट मुझे क्या जरूरत है? यस मैम, ठीक है, फ्री स्पीच कह रहा था मैम, इसको फ्री स्पीच बोलते हैं। हाँ, अब नाउ कम टू ये समझ में आ गया ना कि कैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी होगा तो भी अच्छा प्लान भी फेल हो सकता है। सारे चीजों का ध्यान रखा है, सारे प्रिंसिपल का ध्यान रखा है, लेकिन टाइम फ्रेम का ध्यान रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी का रखा है, लेकिन फिर भी आपका प्लान फेल हो गया क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के समय हमने कोताही बरती, हमने ध्यान नहीं दिया। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान्स विच मे बी ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन ऑफ द प्लान्स और because of failure to grasp the overall planning process, यानी कि ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस को समझने में, पहले भी बताया था कि अगर किसी भी एक स्टेप को आप ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो आप कोई स्टेप फॉलो करते हुए प्लान बनाते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर पुअर कम्युनिकेशन, जो प्लान है ठीक है ना, वो हम कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ। तुम लोगों में से कई बच्चों ने मुझे पूछा था ना कि मैम अब ऑफलाइन क्लास ही रहेगा क्या, वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा क्या, क्लास आने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द मैसेज ऑफ 25th, डू यू रिमेम्बर, आप लोगों ने भी पूछा था ना, इसके अलावा आपके ही क्लास में नहीं, बाकी की क्लास में भी ये पूछा था, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में शायद आप सबको ऐसा लगा था कि तुरंत 25th के बाद फर्स्ट और सेकंड का कहानी लिख दिया गया था, सो यू कंक्लूडेड कि लगता है अब ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही रहेगा, हमको कॉलेज आने की जरूरत नहीं। लेकिन आपके जो डाउट्स थे उसको आपने पूछ करके और हमने आपको बता करके क्लियर कर दिया कि नहीं आना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में चले जाइएगा, राइट? तो लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन पुअर ही रहता ना, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते ना, हमारी तरफ से कोई तुमको रिवर्ट जाता, तो क्या होता, प्लानिंग जो अभी थे, हम लोग आते रहते जाते रहते, सारे बच्चे घर से पढ़ते रहते और हमें लगता कि आप ऐसे ही नहीं आ रहे, लेकिन आप बोलते कि चूंकि उस दिन का नोटिस ऐसा था इसलिए हम नहीं आ रहे थे, राइट? तो जो पुअर कम्युनिकेशन होता है, जो क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, फर्दर प्लान के बारे में आपको सही से नहीं बताए, वो भी प्लान फेल होने का रीजन हो सकता है।
समझ में आया? एग्जाम्पल एक और लेते हैं, बॉर्डर पे जो लोग लड़ने जाते हैं वो लगातार कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहते हैं, है ना? कभी उनका ये कंट्रोल रूम का कनेक्शन खत्म हो गया, राइट, और सामने उनको पता है कि अब कुछ ही दूरी पे दुश्मन है जो वार करने वाली है, क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। तो उनका जो प्लान ए था वो चेंज करना पड़ता उनको, और कॉन्टिजेंट प्लान पे शिफ्ट होना पड़ता है कि अभी अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ कंट्रोल रूम, राइट, या अपने सीनियर से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। समझ में आ रहा? तो वो प्लान तो गया ना, अब तो नया प्लान आपने तुरंत बनाया उसको रिप्लेस करने के लिए, जो हो सकता है कि आपको बचा ले, राइट। फिनेंशियल प्रोजेक्शंस आर कंफ्यूज विद प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग को कभी भी फिनेंशियल प्रोजेक्शन से, ठीक है, अगर कोई कंपनी में ये बोला जाए कि हमारा ये बजट है, हमारा ये अपकमिंग जो फंड्स हैं वो इतना है, हम अगले एक साल तक इतना फंड और कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, दीज आर नॉट प्लानिंग, दीज आर द ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताया जा रहा है कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी जो भी प्लान करना वो इसके बेसिस पे करना, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आपको बताया गया वो खुद ही अपने आप में प्लान हो गया। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि वही प्लान हो गया, राइट। तो कभी भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को, या फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इनपुट हो सकता है किसी प्लान, इनपुट हो सकता है, बिल्कुल सही, वो इनपुट हो सकता है प्लानिंग के लिए, लेकिन वो प्लान नहीं है। तो ऐसे प्लान को प्लानिंग, इस प्रोजेक्शंस को, प्रोजेक्शंस यानी भविष्य में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना, इस प्रेडिक्शंस को आप प्लानिंग मान लीजिएगा तो ये भी गलत प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी प्लानिंग ये है ही नहीं, लेकिन आप इसको प्लान मान के चल रहे हैं, तो अगेन आपका क्या होगा? फेल ही होगा वो प्लान। inadequate inputs are used for planning. inadequate inputs यानी कि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया है, प्रॉपर काम नहीं किया और सीधा लेके हरि का नाम आपने काम शुरू कर दिया है, तो हरि के नाम से आपका काम का सक्सेस होना की गारंटी नहीं है, जितनी गारंटी आपके सही प्लानिंग से है। तो कभी भी प्लानिंग, अब तुम यहाँ बताओ, तुमको एग्जांपल दे सकते हो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए? इनएडिक्वेट इनपुट्स कैसे हो सकता है? बीसीए करने के लिए तो उसको कठिनाई हो रही है, यानी कि प्रॉपर प्लानिंग जब आप करके जाते हैं, आपको जैसे इसने कहा कि बीसीए का, अगर बीकॉम का भी बच्चा आकर के एडमिशन ले सकता है, इवन शायद बीए का बच्चा भी ले सकता है एकेयू में, ठीक है ना, नॉट इन पीपीयू, वहां पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, राइट। तो अगर ले सकता है, आ तो जाएगा, लेकिन सिंस उसने पहले कोई प्लानिंग नहीं किया था, पहले कोई इनपुट इसके बारे में फाइंड आउट नहीं किया था, उसको यहाँ आप सबसे अधिक कठिनाई होगी, क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है जो उसको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कर दे। समझ में आ रहा? कंप्लीटली उसको यहाँ एकदम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये इनएडिक्वेट हुआ ना। उसी तरह आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने की सोच रहे हो, या फिर आप कोई भी तरह का काम करना चाहते हो, उस काम का डिमांड है या नहीं है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में, ये आपने रिसर्च किया या नहीं किया? तो पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले आप क्या करते हो? मार्केट रिसर्च करते हो, या उस जगह का रिसर्च करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 10 रेस्टोरेंट है, ये तुमने भी खोल दिया तो तुम कॉम्पिटिटर हो गए, राइट। वैसे जगह पे अगर तुम खोलते जहाँ पे ऑलरेडी कम है, कम रेट से भी तुम चलते, तो एक समय में आकर के प्रॉफिट अर्न करते थे, क्योंकि वहां पे उस चीज का अभाव है। यहाँ तुम कॉम्पीट कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, वहां तुम बहुत आसानी से फल फूल सकते थे। तो ये कब पता चलेगा? जब आपने पूरा इनपुट लिया है, पूरा रिसर्च किया है, ठीक है ना, पूरा डेटा कलेक्ट किया, उसको स्टडी किया, और तब आप वो काम कर रहे हो, तब वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगा। बिना किसी जानकारी के कोई प्लान कर सकते हैं हम? नहीं ना, नहीं कर सकते। कितना तुम मूवीज वगैरह में भी देखते होगे कि कहीं भी कुछ करने से पहले वो लोग पूरा वहां का दुश्मन किस खेमे में है, किधर से वार कर सकता है, किधर से नहीं आ सकता है, कौन सा ओशन एरिया में है, कौन सा माउंटेन एरिया से घिरा हुआ, सब रिसर्च करके, ज्योग्राफिकल होता है, डेमोग्राफिक होता है, सब रिसर्च करने के बाद वो अपना प्लान बनाती है, या ऐसे ही बना लेगी? बोल सकते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले स्पाइडरमैन नो वे होम देखो, उसके बाद स्पाइडरमैन 1 देखो, 2 नहीं, ये सब वो मैंने नहीं देखा, मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। ये समझ में आया जो मैंने बताया? आगे का जाने के लिए पहले का स्टडी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। समझ में आया? क्लियर है ये? तो दीज आर द रीजंस। अगर ये सारे रीजन होंगे तो उससे क्या हो जाएगा? आपका प्लान फेल हो जाएगा। अगर ये सब होगा तो, और अगर ये सब नहीं होगा आपका, यानी इनएडिक्वेट इनपुट्स नहीं है, एडिक्वेट इनपुट है,
तो क्या होगा, सक्सेस होगा। यानी ये सब चीजों को आप हटा देते हैं तो आपका प्लान सक्सेस हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आर कंफ्यूज विद प्लानिंग। कई बार प्लानिंग फेल होने का रीजन ये होता है जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, यानी कि ठीक है मैं बताती हूँ। आपके फादर, अगेन जब तक पर्सनल एग्जांपल नहीं तो समझ में ही नहीं आता, आपके फादर ने आपसे बस ये डिस्कस की कि मेरे पास अभी इतने पैसे, मान लो कि घर में 2 भाई बहन है या 3 भाई बहन है जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या होगा कि तीनों के तीनों बड़े हो गए और तीनों को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेना है। तो आपके पापा बस ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ही इज नॉट सेइंग कि तुम ये करो या ना करो, वो उनका प्लान नहीं है, ही जस्ट डिस्कसिंग कि मेरे पास अभी इतना बजट है, मैं इतना इतना आप सबके खर्चे, पढ़ाई पे खर्चा कर सकता हूँ। ये उन्होंने बस अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दिया, ठीक है ना, कि ये हमारा अभी इकोनॉमिकल स्टेटस है, मैं इस हिसाब से खर्चा कर सकता हूँ। अब तुम इसको ये मान ली कि अच्छा पापा का बोलने का मतलब था कि ये मत ही पढ़ो, तुम यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन कर लो, गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं कर सकते, और तुमने वो कर लिया। लेटर ऑन जब तुम बताओगे कि नहीं इसलिए मैंने किया, तो क्या होगा, वो तुम्हारा प्लानिंग गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ अपनी स्थिति बताई थी, फाइनेंशियल स्टेटस बताया था। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में क्या फंड अवेलेबल है, कितना फंड किस किस काम के लिए एलोकेट किया जा सकता है, ये बस हमने बजटिंग के थ्रू या ड्राफ्टिंग के थ्रू बताया है, दैट इज नॉट प्लान। अब आप उस बजट को अपने काम के लिए कैसे यूज करेंगे, वो आपका प्रॉपर ब्लूप्रिंट प्लान के रूप में होगा। समझ में आया? तो उस चीज को प्लान मत बनाओ, उसके बेसिस पे आपका प्लान बन सकता है, वो प्लान इटसेल्फ नहीं है, राइट? ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक। तुम लोग को 1 बजे से दूसरा क्लास करना है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, ठीक है ना।